5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के दौरान भारत अपना स्वर्ण युग देख रहा था। और फिर एक दिन मध्य एशिया से हूण आक्रमणकारी खैबर दर्रे से होकर भारत में झुंड के झुंड घुस आए। मेरे बहादुर सामंतों और योद्धाओं, हूणों ने हमारी शक्ति, हमारी भूमि को चुनौती दी है। हम अपने राष्ट्र और धर्म की रक्षा करेंगे। स्कंदगुप्त ने अपनी सेनाओं को एकजुट किया, जो लोहे के हथियारों, हाथियों और पूरे साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों से लैस थीं। दूसरी ओर हूण सेना ने पंजाब को तबाह कर दिया। उनके तेज घोड़े अजेय थे। वे जहां भी गए उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। हम उन्हें सिंधु नदी पर रोकेंगे, जो आक्रमणकारियों के प्रति हमारी स्वाभाविक रक्षा का काम करती है। मार्च करते रहो मेरे योद्धाओं। जय आर्यावर्त। सिंधु के पास स्कंदगुप्त की सेना हूणों से भयंकर युद्ध में मिली और बाणों की वर्षा से सारा आकाश काला हो गया। हूण घुड़सवार सेना हालांकि तेज थी, गुप्त सेना की सुरक्षा को भेदने में विफल रही और उनके युद्ध हाथियों द्वारा कुचल दी गई, जिससे हूण घुड़सवार सेना बिखर गई। दोनों सेनाएं जमकर लड़ी, लेकिन गुप्त सेना के हाथियों और स्कंदगुप्त के नेतृत्व ने गुप्तों के लिए रुख मोड़ दिया। 5वीं सदी के भीतरी स्तंभ शिलालेख के अनुसार स्कंदगुप्त, जिसकी 2 भुजाओं से पृथ्वी कांप उठी, ने हूणों का पीछा किया और उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया। आज मैं इन हूणों को अपनी पुश्तैनी खड्ग से हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। गुप्त सेना के आक्रामक और कुचलने वाले प्रहारों के कारण हूण सेना पूरी तरह से पराजित हो गई और सिंधु नदी के पार भाग गई। और इस प्रकार विजयी राजा अपनी राजधानी लौटा और सभी नागरिकों ने उसका भव्य स्वागत किया। अब उसे स्कंदगुप्त विक्रमादित्य कहा जाने लगा। आर्यवर्त रक्षक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की। आर्यवर्त रक्षक स्कंदगुप्त विक्रमादित्य की। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार स्कंदगुप्त की ख्याति ऐसी थी कि म्लेच्छ देशों में भी उनके शत्रु उनकी श्रेष्ठता स्वीकार करते थे। स्कंदगुप्त की वीरता ने भारत को कई बार बचाया। जब तक वो जीवित थे, तब तक हूण भारत में सफलता हासिल नहीं कर सके।